अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में। ओ हो शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में। ओ एकल प्रणाम। मैं अंजलि तापड़िया, वेस्ट जोन महिला समिति की सचिव। परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर वागीश जी, एक असामान्य व्यक्तित्व आज हमारे बीच उपस्थित है। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। वनबंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की ओर से आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है। उपस्थित सभी महानुभावों का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे भीतर कोविड-19 की वजह से एक तनाव सा फैल गया है, एक ठहराव आ गया है। हमारी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला समिति ने साप्ताहिक वेबिनार का अनोखा आयोजन किया है। आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी का पुनश्च स्वागत। हमारी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से होगी।
अब हम शुरू में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे संस्था के सबसे वरिष्ठ संस्थापक सदस्य परम पूज्य मांगीलाल जी जैन, जो एकल के भीष्म पितामह थे, एकल के संबल थे। 3 दिन पहले ही उनका महाप्रयाण हुआ है। भाव पुष्प अर्पित करने आमंत्रित है राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्ष आदरणीय लताजी मालपाणी। सभी को एकल प्रणाम। वन बंधु परिषद के प्रणेता और एकल के भीष्म पितामह श्री मांगीलाल जी जैन एक ध्येयनिष्ठ और समर्पित स्वयंसेवक थे। अपनी युवावस्था से ही वे देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थे। ऑल इंडिया वनवासी कल्याण आश्रम तथा एकल अभियान के माध्यम से भारत के वनवासी और ग्रामीण समुदाय की सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य था। वन बंधु परिषद की संरचना श्री मांगीलाल जी के मार्गदर्शन में ही हुई थी। अनेक कार्यकर्ताओं को जोड़कर कार्य का विस्तार तथा संस्था के सफल संचालन का ही परिणाम है कि वनवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की उपस्थिति में 2017 के गांधी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री मांगीलाल जी योगी की तरह शांत और बच्चे की तरह सरल स्वभाव के थे। उनके महाप्रयाण से एकल का प्रांगण बहुत सूना हो गया है। मैं संपूर्ण एकल परिवार की तरफ से परम श्रद्धेय श्री मांगीलाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। अंत में इतना ही कहूँगी कि श्री मांगीलाल जी जैसे व्यक्तित्व कभी मरते नहीं। उनके संस्कार और विचार सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। परम श्रद्धेय मांगीलाल जी के पावन चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एकल अभियान ने आज ग्राम साक्षरता एवं जागरण के माध्यम से देशोत्थान के प्रति एक विशाल जन आंदोलन का स्वरूप लिया है। वनवासियों को शिक्षित कर उनकी ताकत को जगाना ही एकल का लक्ष्य है। वनबंधु परिषद की संरचना तथा महिलाओं की भूमिका स्पष्ट करेगी राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्ष, गत 15 वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्यरत, एकल को पूर्णतः समर्पित, एक ऊर्जावान सशक्त नेतृत्व, चेन्नई निवासी आदरणीय लताजी मालपाणी। स्वागत एवं उद्बोधन के लिए आमंत्रित है लताजी। सभी को एकल प्रणाम। वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब हम किसी महापुरुष के कथन को अपने जीवन का संकल्प बना लेते हैं, तभी सृजनात्मक कार्य भी होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन कि यदि कोई बालक शिक्षा तक नहीं पहुँच सकता तो शिक्षा को उसके पास आना होगा। स्वामी जी के इस कथन से प्रेरणा प्राप्त कर ग्रामीण बस्तियों के मध्य एकल विद्यालयों की स्थापना करने का संकल्प लिया गया। 1989 में झारखंड के 60 एकल विद्यालयों से अभियान की शुरुआत हुई और वन बंधु परिषद यानी फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का गठन किया गया। आज हमारे एकल विद्यालयों की संख्या बढ़कर 60 से बढ़कर 1 लाख से भी अधिक हो गई है। इनमें 27 लाख से भी अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के कार्य में एकल का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा एक ऐसा महादान है जो जीवन भर व्यक्ति का पोषण करता है। एक शिक्षित व्यक्ति पूरे परिवार की सोच बदल सकता है। परिवार की सोच समाज को प्रभावित करती है और समाज की सोच ही राष्ट्र की सोच बनती है। जहाँ जहाँ वन बंधु परिषद के चैप्टर्स खुले, उन शहरों में महिलाएं भी एकल के कार्यों से बहुत प्रभावित हुईं और वे भी इसमें अपना योगदान देने लगीं। जुड़ने से पहले एकल सभी को स्कूल दर्शन के लिए प्रेरित करता है ताकि जो भी इससे जुड़ें वास्तविकता को समझकर जुड़ें। एकल विद्यालयों में पढ़ाने का तरीका, बच्चों की पढ़ने में रुचि, ग्रामीणों का भोलापन, एकल के प्रति उनकी आंखों में श्रद्धा और अपेक्षा के भाव हमें साफ नजर आते थे। उनकी टूटी फूटी झोपड़ियाँ और दीनहीन वस्त्र उनकी आर्थिक स्थिति की पूरी कहानी सुना देते थे। इस प्रकार
प्रत्यक्ष दर्शन से यह महसूस हुआ कि यही वह क्षेत्र है जहां हमारी आवश्यकता है। महिलाओं की एकल में रुचि देखकर पद्म भूषण इंडस्ट्रियलिस्ट व एकल अभियान ट्रस्ट के सदस्य श्री रामेश्वर लाल जी काबरा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रत्नी देवी काबरा, जिन्हें हम प्यार से बापूजी और माँ बुलाते हैं, तथा वनबंधु परिषद कोलकाता समिति की श्रीमती पुष्पा जी मुंदड़ा के प्रयासों से वनबंधु परिषद के अंतर्गत नवंबर 2011 में 14 महिला समितियों से राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हुआ। आज हमारी 32 महिला समितियां देश के विभिन्न भागों में एकल से जुड़ी हुई हैं। एकल के प्रचार प्रसार और धन संग्रह के लिए सभी महिला समितियां अपनी अपनी कल्पनाशीलता से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने लगी, जैसे मैराथन, एग्जीबिशंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टेज शोज, फिल्म शोज इत्यादि। लेकिन सभी के हृदयों में गांव की छवि इतनी गहरी थी कि महिलाएं गांव से में भी अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स करने लगी, जैसे कि मेडिकल हेल्थ कैंप, आई कैंप, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, सोख्ता गड्ढा निर्माण, खिलौने की लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स लाइब्रेरीज, सिलाई केंद्र इत्यादि। इधर अंचलों अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी महिला समितियां सशक्त होने लगी और अनेक नई अंचल समितियों का भी गठन हुआ और इस प्रकार यह अंचल शहरों और गांवों के बीच एक ब्रिज का कार्य करने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि महिलाओं के संगठन से एकल को एक परिवार का स्वरूप मिला। संबंधों की जब बात होती है तो धन से अधिक मन का जुड़ाव सशक्त और सुंदर होता है। एकल का कार्य करते करते आचार्यों और सेवाव्रतियों से हमारा स्नेह संबंध स्थापित हुआ और हमारी मकर संक्रांति की उपहार योजना के माध्यम से यह संबंध और भी गहरा होता चला गया। 1 लाख आचार्यों और लगभग 10,000 पूर्णकालीन सेवाव्रतियों को मकर संक्रांति के उपहार द्वारा स्नेह पहुंचाने का कार्य एकल से जुड़ी सभी महिला समितियों का एक प्रमुख आयाम बन गया। हम महिलाओं ने शहरी बच्चों में भी गांव के बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के लिए सेवा पात्र योजना को बढ़ावा दिया। इसके लिए शहरी बच्चों को छोटे छोटे डोनेशन बॉक्सेस दिए जाते हैं और प्रेरित किया जाता है कि वे प्रतिदिन एक वनवासी बच्चे की शिक्षा के लिए इसमें अपना योगदान दें। इस प्रकार नित्य दान की भावना को हम बच्चों में स्थापित करते हैं। समय के साथ साथ एक वट वृक्ष की भांति एकल का स्वरूप भी विराट होता चला गया और अनेक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से गांव के सर्वांगीण विकास के लिए पंचमुखी शिक्षा के अंतर्गत इनफॉर्मल प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ आरोग्य, संस्कार, जागरूकता और स्वावलंबन, इन तीनों आयामों पर बड़े स्तर पर कार्य होने लगा। भगवान श्री राम का जीवन भी एकल को प्रेरित करता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतरित होकर महापराक्रमी रावण को पराजित कर यह स्थापित किया कि यदि विरोधी ताकतों से देश और समाज की रक्षा करनी है तो वनवासियों की ताकत को पहचानना होगा, उन्हें सशक्त और शिक्षित बनाना होगा। एकल के इस बृहद संकल्प को समझकर गांव से लेकर शहर तक सभी स्वचेतना और वॉलंटियरिज्म की भावना से इस अभियान से जुड़ने लगे और यही कारण है कि एकल एक जन अभियान बन गया। आज राष्ट्रीय महिला समिति द्वारा आयोजित साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला का यह पहला वेबिनार है। आचार्य श्री वागीश जी, जिनके नाम से ही उनका व्यक्तित्व झलकता है, वाक यानी वाणी, ईश यानी प्रभुत्व, वागीश, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज उनके विषय विश्लेषण से हम सभी कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद लता जी। एकल की अलख को सदा प्रज्वलित रखते हुए सभी महिलाएं अभियान की शक्ति बन अपने देश को और भी गरिमामय बनाने के संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेंगी। आपकी दूरदृष्टि से, दिशा दर्शन से महिला समितियों की गतिविधियां और भी गतिशील हो रही हैं। धन्यवाद लता जी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रमुख वक्तव्य की ओर। आचार्य डॉक्टर वागीश जी।
कभी कभी मन सोचता है कैसे होते हैं वो लोग जो सहज ही डल जाते हैं पूर्णता के सांचे में। परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर वागीश जी के परिपूर्ण जीवन पर नजर डालते ही ध्यान में आता है विचारों की दूरदर्शिता से, सूर्य जैसी प्रखर कार्य शक्ति से, अचल की अडिगता से, जिनका समग्र जीवन औरों का जीवन पथ आलोकित कर रहा है। ऐसे विद्वान व्यक्तित्व का परिचय कराएगी राष्ट्रीय महिला समिति की सचिव, गत 10 वर्षों से एकल को समर्पित कर्तव्य दक्ष कार्यकर्ता, इंदौर निवासी विनीता जी जाजू। को मेरा एकल प्रणाम। आज राष्ट्रीय महिला समिति अपने साप्ताहिक वेबिनार का शुभारंभ करने जा रही है। आचार्य जी के अभिभाषण से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि हमारे निवेदन पर आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे। भारतवर्ष की परंपरा है कि कोई भी कार्य माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से आरंभ होता है। अतः श्रृंखला में पहला कार्यक्रम पूजनीय आचार्य वागीश जी की जीवन शैली पर मार्गदर्शन से आरंभ होगा। विषय है उम्र के हर पड़ाव पर खुशियां कैसे बटोरें। प्रसन्नता और प्रेम ही जीवन का मूल है और वो है तो जीवन सुगम है। आचार्य जी आदर्श गुरुकुल महाविद्यालय एटा उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्य हैं। आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं। भारत के दर्शन शास्त्र व जीवन दर्शन पर आपकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्याख्यानों के लिए देश विदेश में यात्राएं व टीवी पर अनेकानेक प्रसारण होते हैं। गूढ़ विषय सरल भाषा में मस्तिष्क में डाल देना आपकी विशेषता है। ऐसे ओजस्वी वक्ता, प्रकांड वेदों के ज्ञाता, तेजस्वी लेखक हमारे अनुरोध पर पधारे। राष्ट्रीय महिला समिति वनबंधु परिषद आपका हार्दिक स्वागत करती है। आचार्य जी का ये अभिभाषण 45 मिनट का होगा। उसमें यदि आपकी कोई उत्सुकता है या आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कृपया चैट बॉक्स में डालें। प्रश्नोत्तर का सेशन आपके अभिभाषण के बाद 5 मिनट का रहेगा। तो आइए समझते हैं उम्र के हर पड़ाव पर खुशियां कैसे बटोरें। वनबंधु राष्ट्रीय महिला समिति की तरफ से मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ एवं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपना अभिभाषण आरंभ करें। प्रस्तुत है आचार्य वागीश जी। वनबंधु परिषद की राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्ष माननीय लता जी मालपानी, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती विनीता जी जाजू, पूर्व अध्यक्ष माननीय श्रीमती गीता जी मोंडला, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही श्रीमती अंजलि जी तापड़िया, जिनके माध्यम से, जिनके दिए हुए परिचय से मैं आप सबके बीच इस वेबिनार के माध्यम से आपको कुछ संबोधित करने के लिए उत्सुक हूँ, ऐसी माननीय श्रीमती सुषमा जी चौधरी और वनबंधु परिषद से और राष्ट्रीय महिला समिति से जुड़े हुए सभी बहनों और विचारशील महानुभाव। हमारे जीवन के 3 मुख्य भाग हम सब लोग समझते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जिस तरह से हमारा मौसम 3 हिस्सों में विभाजित माना जाता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, लेकिन अगर इसमें 3 मौसम और जोड़ दें तो 2-2 महीने का ये मौसम का, ऋतुओं का कालखंड हो जाता है। इसमें शिशिर, वसंत और हेमंत और जोड़िए तो सर्दी, गर्मी, बरसात, शिशिर, वसंत, हेमंत, इस तरह 6 ऋतुएं हो गई। इसी तरह से बचपन, जवानी, बुढ़ापे के अलावा हम अपने जीवन को थोड़ा और विभाजित करें तो इसके भी 6 विभाग हो जाते हैं। एक है शैशव अवस्था, बच्चे का जन्म हुआ और जब तक वो गोद में है और थोड़ा सा अपने पैरों पर चलना सीख रहा होता है और बोलना नहीं सीख पा रहा होता, तब तक वो शिशु है। जैसे ही उसने बोलना सीखा और कुछ पढ़ना शुरू किया, वैसे ही वो बाल्य अवस्था में आ गया। बाल्य अवस्था के बाद फिर शुरू होती है किशोर अवस्था, टीन एज, और उसके बाद युवावस्था। युवावस्था के बाद अवस्था आती है अधेड़ अवस्था, थोड़ा
मैच्योर्ड एज, जिसमें शरीर थोड़ा थोड़ा परिपक्व होता है, थोड़ा कमजोर होता है, और बुद्धि परिपक्व हो जाती है, अनुभव परिपक्व हो जाता है। उस अधेड़ उम्र के बाद आती है वृद्धावस्था, जिसको आप बुढ़ापा कहते हैं। शैशव, बचपन, किशोर अवस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 6 अवस्थाओं में से सबसे अच्छी कौन सी है मनुष्य के जीवन की, तो आप क्या उत्तर देंगे? शायद बहुतों का उत्तर होगा कि बचपन सबसे ज्यादा अच्छा है। कुछ लोगों का उत्तर होगा कि युवावस्था सबसे ज्यादा अच्छी है। बुढ़ापे को शायद ही कोई सबसे अच्छा बताए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह हर मौसम का अपना रंग है, अपना सुख है, अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है, ठीक इसी तरह से जीवन के हर पड़ाव का, उम्र के हर पड़ाव का अपना महत्व है और अपना अलग तरह का रस है और अलग तरह की कठिनाइयां भी। जैसे बच्चा जब गोद में होता है तो वो बड़ा मजे में है, हम सब लोग समझते हैं, सब उसे गोद में ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, बच्चे का कष्ट जो गोद में है, वो अपने अनुसार 2 कदम चल भी नहीं सकता, सब बातों के लिए वो पराधीन है। और पराधीनता तो सबसे बड़ा दुख है, पराधीन सपने सुख नहीं। जब बचपन आ जाता है तो अब वो अपने आप चलने लगा, अपनी तकलीफ बताने लगा, अपनी डिमांड रखने लगा, बोलने लगा, आपकी बात समझने लगा, बड़ा रस देता है, तोतलाते हुए बोलता है, ठुमक ठुमक के चलता है। लेकिन अब आप बचपन से, तो उस बच्चे का सबसे बड़ा होता है स्कूल जाना, क्योंकि वो खेलना चाहता है और हम उसे ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। जब टीनेज आ जाती है तो पराधीनता थोड़ी खत्म होती है, वो अपने आप साइकिल चलाने लग गया, अपने आप बहुत से निर्णय लेने लग गया, अपने कपड़े धोने लग गया, अपने छोटे मोटे काम करने लग गया, स्वतंत्रता कुछ मिली। लेकिन एक बड़ी मुश्किल शुरू हो गई कि जब कुछ कर दिया तो ताना मिलता है कि अभी तुम बच्चे ही रहोगे, और जब कुछ करना चाहते हैं तो नहीं, अभी तुम बच्चे हो। तो बेचारा बच्चा होता है, जब जरूरत होती है तब तैसा उसको ताना मार दिया जाता है और बड़ी उलझन में रहता है, और अधिक से अधिक मार्क्स पाने की, जीवन में आगे बढ़ने की एक समस्या, एक परिस्थिति, एक दबाव उसके सिर पर आ जाता है। पढ़ लिख गया किसी तरह से, अब उसके बाद जब युवा हो गया तो युवा होकर के जीवन के रस पाने हैं। लेकिन जीवन का रस जितना मिलेगा उतना मिलेगा, कर्म ज्यादा करना है, और कर्म अपने आप में एक कष्ट उठाना लगता है। यानी कुछ भी काम करेंगे तो उसमें कष्ट तो होगा ही, परिश्रम होगा, वहां से मन बचेगा और वो कष्ट महसूस होगा। जब अधेड़ अवस्था आती है तो उसमें समझ बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं जो युवावस्था में पूरी नहीं हो सकती, और अब लगता है कि जीवन थोड़ा सा है और जल्दी जल्दी ये भी समेट लो, ये भी समेट लो। और इस प्रकार के बहुत से तनाव भी हमारे पास आने लगते हैं, और एक बड़ा तनाव ये शुरू हो जाता है कि अब यौवन पीछे छूट रहा है, और फिर धीरे से एक दिन बिना बताए अचानक ही बुढ़ापा हमारे ऊपर आ जाता है, और हमें लगता है कि ये तो बड़ा कष्ट है। क्योंकि वृद्धावस्था में सारी इंद्रियां, हमारी सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक साथ हड़ताल पर चली जाने लगती हैं। धीरे धीरे सारी इंद्रियों की शक्ति और उनकी क्षमता कम होने लगती है, आंखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देखने लगता है, जीभ का स्वाद उतना नहीं रह जाता, रहता है लेकिन उतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, और हमारे बेटे बहू और दूसरे लोग भी हमसे एक दूरी सी बनाने लग जाते हैं, और उनका अपना एक अलग संसार बन जाता है। तो लगता है कि वृद्धावस्था एक महान दुख है। यानी मृत्यु आने से पहले ये जो बीच का कालखंड है, जिसको आप बुढ़ापा कहते हैं, तो बहुत ही तकलीफ वाला समझा जाता है। जर्मनी का एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है नीत्शे। नीत्शे ने मनुष्य जीवन के बारे में एक बहुत निराशावादी, बड़ा दुख से भरा हुआ वक्तव्य किया। वो कहता है कि लोग पूछा करते हैं कि मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। नीत्शे कहता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन बस समस्याओं और दुखों से भरा हुआ है, और जो भी इस जीवन को बनाने के लिए जिम्मेदार है वो
कम से कम निर्दयी तो जरूर है। अगर कोई ईश्वर है तो वो बेरहम है, क्योंकि वो हमारे दुख, हमारे कष्ट देखता रहता है और उन्हें दूर नहीं करता, इसलिए वो निर्दय है, बेरहम है। ऐसा ईश्वर के बारे में नीत्शे का विचार है। यदि ईश्वर है, यद्यपि वो खुद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, तो नीत्शे जीवन को भी बहुत घोर निराशावादी दृष्टिकोण से देखता है। नीत्शे का कहना है कि इस मनुष्य के जीवन की शुरुआत आंसुओं की धाराओं के बीच होती है। बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहला काम क्या करता है? जोर से रोता है। तो आंसुओं की धाराओं के बीच का जन्म होता है। तरह तरह की तकलीफें, कष्ट, संघर्ष झेलते हुए जिंदगी बीतती है। जीवन का कोई भी पड़ाव ऐसा नहीं है जिसमें कष्ट ना हो, संघर्ष ना हो। कोई बड़े से बड़ा संपन्न व्यक्ति, चाहे वो सम्राट ही क्यों न हो, ये नहीं कह सकता कि उसका जीवन बिना कष्ट और संघर्षों के बीत गया। सबके जीवन में अलग अलग तरह के कष्ट और संघर्ष रहते हैं। तो आंसुओं की धाराओं के बीच जन्म होता है, तरह तरह के कष्ट और संघर्षों के साथ जिंदगी बीतती है और मृत्यु के महान दुख के साथ जीवन समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा पेसिमिस्टिक वक्तव्य और कुछ नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने भी जीवन को दुख कहा था, जीवन में दुख ही दुख है, और उनके जो प्रसिद्ध 4 आर्य सत्य हैं वो दुख की ही चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें एक आशावादिता भी है। वो कहते हैं दुख है, लेकिन दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख की समाप्ति है। आपकी जो पूरी भारतीय परंपरा है, ऋषियों की, विचारकों की, दार्शनिकों की, उन्होंने जीवन को दुख नहीं माना है। उनका कहना है कि परमेश्वर ने इस जगत की रचना, इस जगत की और जीवन की, जीवन और जगत दोनों की रचना किस लिए की है? सब प्राणियों के सुख और आनंद के लिए इस जगत की रचना हुई है, और जीवन सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए। मनुष्य के अलावा बाकी सब पशु पक्षी सुख पाने के लिए प्रयासरत हैं, मनुष्य भी। हमारे जीवन का उद्देश्य है और वो सुख पाना है। ये इससे प्रमाणित होता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करता जिसका परिणाम दुख हो। हम सबका अनुभव यहाँ समान है, इसमें कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं। इसलिए उद्देश्य यही सिद्ध हुआ कि हमारे जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति है। दुख है, माना दुख है, लेकिन अगर आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे जीवन को, पूरी सृष्टि के सुख दुख को कैलकुलेट करें और एक एक व्यक्ति के जीवन को, सुख और दुख को आप नापें, तो आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख की मात्रा हमेशा ज्यादा है, दुख की मात्रा हमेशा कम है, और इस पूरे संसार में सुख ज्यादा है, दुख कम है। अगर नीत्शे ये सोचता है कि मनुष्य का जन्म आंसुओं की धाराओं के बीच होता है, तो इसके साथ ऋषियों का दृष्टिकोण जोड़कर देखें। उनका मानना है कि मनुष्य का जन्म आंसुओं की धाराओं के बीच नहीं हुआ, दुख से शुरुआत नहीं हुई है जीवन की। प्रेम और प्रसन्नता की तरंगों में बच्चे का जन्म होता है, मनुष्य के बच्चे का। एक बच्चे का जन्म होता है, कितने हृदय प्रसन्नता से भर जाते हैं। माता पिता और सारे रिश्तेदार, हर कोई गोद में लेना चाहता है, उस बच्चे को प्यार करना चाहता है, दुलार करना चाहता है। हमारी परंपरा में किसी जीवात्मा का मनुष्य शरीर में आना साधारण घटना नहीं है, साधारण घटना नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है। तो एक बच्चे का जन्म कितने लोगों के मन को प्रसन्नता की तरंगों से भर देता है, और उस बच्चे को कितना प्यार और दुलार मिलता है। बच्चे का जन्म, मनुष्य के बच्चे का जन्म प्रेम और प्रसन्नता की तरंगों के बीच होता है। आप कहते हो कि आंसुओं की धाराओं के बीच होता है। बच्चा जब पहली बार रोया था तब उसकी आंखों में देखिए, आप जो सबने बच्चे का कभी न कभी पहली बार रोना देखा होगा। पहली बार रोना, आप मुझे बताइए, पहली बार जब कोई बच्चा रोता है, क्या उसकी आंखों में आंसू होते हैं? आंसू होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। वो रोता नहीं है, ध्यान दीजिए, वो चिल्लाता है, ये उसका अनाउंसमेंट है। मेरे विचार में ये धरती पर आए हुए हर बच्चे का एक अनाउंसमेंट होता है। मनुष्य के बच्चे का वो रोता है, जोर से रोता है, ये उसकी उद्घोषणा है, मैं आ गया हूं इस जगत में। अब मेरे जन्म बाद ये धरती, ये दुनिया, ये संसार, ये समाज वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। मेरे जन्म के बाद मेरे पुरुषार्थ से, मेरे एफर्ट से इसमें कुछ नए फूल जरूर खिलेंगे, इसमें कुछ नयापन में अपने कर्म से जरूर लाऊंगा। ये उसकी उद्घोषणा है। उस बच्चे को इस योग्य बनाना पिछली पीढ़ी का दायित्व है।
कि वो ऐसा कर सके, इस धरती पर कुछ नए फूल खिला सके, कुछ नया कर सके, जीवन और जगत में, ज्ञान की संपदा में, कर्म में, शुभ में, मंगल में कुछ अपने प्रयत्न से नया जोड़ सके। ऐसा प्रत्येक मनुष्य समाज का जो भी हिस्सा बना है, कोई भी बच्चा, उसको इस योग्य बनाना पूरे समाज का दायित्व और धर्म होता है। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य के बच्चे की शुरुआत आंसुओं की धाराओं के बीच नहीं, प्रेम और प्रसन्नता की तरंगों में होती है, तरंगों के बीच होती है। और जब वो रोता है बाद में रोता है आंसुओं के साथ। पर ध्यान दीजिए, एक ध्यान देने योग्य बात यह है, एक तथ्य यह है कि जब भी वो रोता है तो उसके पास रोने का उचित कारण होता है। जब भी वो रोएगा उसके पास रोने का उचित कारण होगा, या तो भूख लगी है, या गीला हो गया है, या कहीं दर्द है, मच्छर ने काट लिया है, कोई परेशानी होगी तब वो रोएगा। और चूंकि वो बोल नहीं सकता इसलिए रोकर अपना कष्ट बताता है। माता पिता और सब लोग बेचैन हो जाते हैं, उसके कष्ट का पता लगाते हैं और उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं। बच्चा जब भी रोता है उचित कारण से रोता है। 24 घंटे में कितनी बार रोता है? ज्यादा से ज्यादा 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार रोता है। पर आपने उसके रोने पर गौर किया? आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो हंसता मुस्कुराता कितनी बार है। तो मनोवैज्ञानिक बताते हैं, और आप सब बहनें इस तथ्य से परिचित होंगी, मेरी बात की साक्षी देंगी कि 24 घंटे में बच्चा एवरेज 200 से 300 बार मुस्कुराता है। सोते सोते मुस्कुराता है, जरा सा छू दो मुस्कुराता है, उसकी ओर देखो मुस्कुराता है, उसे गोद में लो मुस्कुराता है। जब भी वो रोया उसके पास रोने के लिए उचित कारण था, और जब भी वो मुस्कुराया तब उसके पास कोई कारण नहीं था, बस बिना कारण के मुस्कुराया है। सहज प्रसन्न है वो, रो रहा है तो उचित कारण है। मैं आपसे पूछता हूं कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तब ये बचपन का सौंदर्य पीछे क्यों छूट जाता है? बड़े हो जाने के बाद हमें प्रसन्न होने के लिए कोई बड़ा जबरदस्त कारण चाहिए। जब हमारे शेयर्स के भाव बहुत बढ़ जाएंगे तब हम खुश होंगे। हमने जो सोना खरीद कर रखा हुआ था उसके भाव बढ़ गए, प्रॉपर्टी जो ले रखी थी उसकी कीमत बढ़ गई, या अचानक कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो गया, तब हम थोड़ा सा खुश होंगे। या कोई बड़ी घटना हुई है परिवार में, बच्चे का जन्म हुआ है, नया मकान बनाया है, नई कार खरीदी है, तब हम खुश होंगे। तो बताइए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में कितनी बार होंगी? तो सतत प्रसन्न रहने के लिए हमारे पास कारण नहीं होता। प्रसन्न रहने के लिए हम कारण ढूंढते हैं, सहज भाव से खुश नहीं रहना चाहते। और दुखी और उदास रहने के लिए हमें कारण की जरूरत नहीं होती। ये जीवन को हमने ऐसा कैसे बना लिया है, क्यों बना लिया? ऋषियों का कहना है बच्चे का जन्म प्रेम और प्रसन्नता की तरंगों के बीच होता है। माना कि जीवन में कुछ तकलीफें हैं, कष्ट हैं, संघर्ष है, लेकिन कष्ट और संघर्षों को पराजित करने का अपना एक आनंद है। और हमेशा जीवन में सुखों की मात्रा ज्यादा है, दुख तकलीफ कष्ट संघर्ष की मात्रा हमेशा कम। मृत्यु के महान दुख के साथ जीवन की समाप्ति होती है, ऐसा नीचे बोलता है। ऋषियों का कहना है मृत्यु तो दुख है ही नहीं, मृत्यु तो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होने का एक प्रोसेस है, एक व्यवस्था है। मृत्यु अपने आप में दुख नहीं है, और मृत्यु जिसकी होती है उसको मृत्यु कभी दुखी नहीं कर पाती। अगर आप आत्मा का अस्तित्व मानते हैं या नहीं मानते हैं, दो ही विचार हो सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। या तो शरीर के साथ सब कुछ खत्म, या आत्मा का अस्तित्व। तो शरीर के साथ जब कोई आत्मा नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया, तब किसको सुख है और किसको दुख है? और अगर आत्मा का अस्तित्व है शरीर से सेपरेट, तो फिर आपको समझना चाहिए कि जिस परम शक्ति की व्यवस्था से उन जीवात्मा का शरीर में आना हुआ, उसी शक्ति की व्यवस्था से जीवात्मा का शरीर से जाना होगा, और उसी की व्यवस्था से उनकी पिछले शरीर से और बेहतर शरीर में व्यवस्था हो जाएगी। दुख उनको नहीं है जो चले गए। अभी स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी जैन को श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कहाँ है जैन साहब? क्या समझते हैं आप? अस्तित्व समाप्त हो गया? मौजूद हैं वो 3 रूपों में, अपने आत्म तत्व के रूप में, अपने शुभ कर्मों की खुशबू के रूप में, वन बंधु परिषद के सब सदस्यों और परिवारों के हृदयों में मौजूद हैं। उनके प्रति प्रेम श्रद्धा और सम्मान जब तक है तब तक वो विद्यमान है। तो मृत्यु का महान दुख नहीं, उनका नहीं है, थोड़ा सा दुख होता है उनको जिनके मोह के तार उनसे जुड़े हुए थे, और मोह के बंधन फिर धीरे धीरे समय के साथ शांत हो जाते हैं, मृत्यु का दुख समाप्त हो जाता है। नीचे का दृष्टिकोण जीवन के प्रति ठीक नहीं। जो भी नास्तिक
और निराशावादी दार्शनिक हैं, वो जीवन को और जगत को ठीक ढंग से नहीं देखते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन के प्रारंभ से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन एक सतत सुख और आनंद प्राप्ति की परिघटना बन जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास करने होंगे। वो प्रयास क्या है? पहले विचार करें कि हमारा दुख या सुख कहाँ निवास करता है। तो शीर्षक दिया गया आज के वक्तव्य का, और हमारी जो वन बंधु परिषद की कार्यकारिणी की बहनें हैं, उन सब ने मिलकर ये विषय मुझे सुझाया, और गीता मुन्हरा जी ने, विनीता जाजू जी ने, लता मालपानी जी ने, सुषमा चौधरी जी ने इसमें विशेष योग दिया है कि उम्र के हर पड़ाव को हम खुशियों से कैसे भरें। देखिए, एक तो समय का अलग अलग होना, उस समय के हर हिस्से में, चाहे वो उम्र हो या हमारा ये समय कि सुबह का, दोपहर का, शाम का, हर समय में हम प्रसन्न कैसे रहें, एक बात। दूसरे, हर स्थान में कैसे प्रसन्न रहें, घर में, ऑफिस में, अपने शहर में, दूसरे के शहर में, अपने देश में, दूसरे देश में, तो ये स्थान की परिवर्तना। दूसरे, अलग अलग परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहें, और चौथे, अलग अलग मनस्थिति में कैसे प्रसन्न रहें। तो ध्यान दीजिए, सबसे मुख्य बात मनस्थिति है, क्योंकि हमारी मनस्थिति है जो बाहर के वातावरण को, चाहे वो समय का हो, स्थान का हो, परिस्थिति का हो, उसको काफी हद तक सुख या दुख से भरेगी। बाहर की परिस्थितियां भी हमारी मनस्थिति में प्रवेश करके उसको सुखी या दुखी बनाएंगी, लेकिन अगर दुखी बनाने वाली परिस्थिति बाहर से आ रही है, बाहर से कोई धारा, कोई विचार, कोई संदेश दुख देने वाला आ रहा है, लेकिन अगर आपकी मनस्थिति प्रसन्नता से, आनंद से भरी हुई है, तो बाहर की दुख की धाराएं उनको ज्यादा उद्वेलित, विचलित नहीं कर पाएंगी। जिन्होंने अपने मन की मनस्थिति को आनंद से, शांति से भरा हुआ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सज्जन अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, कोई मेहमान मिलने के लिए आए, और उन्होंने अपने नौकर को कहा कि जरा पानी लेकर के आना। तो वो पानी लेकर के आया, ट्रे में ग्लास रख करके, और पैर उसका कहीं उलझ गया, और पैर उलझने से पानी जरा सा छलक कर, वो हाथ हिल गया और छलकने से आपके ऊपर गिर गया। वो आपको पानी दे रहा था कि आपके ऊपर वो पानी गिर गया, और आपने उसको बहुत गालियां दी, बहुत गुस्सा हुए और नौकरी से निकाल दिया। कारण, क्योंकि आपके मन में 3 संदेश दिन भर में आए थे जो कि दुख देने वाले थे। बाहर की परिस्थिति से दुख देने वाले संदेशों का प्रवेश हुआ था, जो पहले से आपके मन में मौजूद थे। आपने जो शेयर्स खरीदे हुए थे, उनके भाव गिर गए। जिसको आपने कुछ लाख रुपए उधार दिए हुए थे, उसने सूचना दी फोन करने पर कि जी मैं पैसा नहीं चुका सकूंगा, आपसे जो हो पाए सो कर लो। आपका बेटा पढ़ने के लिए गया हुआ था विदेश, जहां उस पर बहुत खर्चा आ रहा था, और वो फेल हो गया परीक्षा में। अब ये 3 दुख देने वाली सूचनाएं आपके मन में हैं, और पानी जरा सा छलका, आपने गुस्सा किया नौकर पर और उसे नौकरी से निकाल दिया, 10 गालियां सुनाई। इसके विपरीत अगर ये 3 सूचनाएं सुख देने वाली आपके मन में पहले से होती हैं, आपके शेयर्स के भाव बढ़ गए हैं आज, ऐसी सूचना मिली है। जिसको आपने उधार पैसा दिया हुआ था और जिसको आपने समझ लिया था कि अभी वापस नहीं मिलेगा, उनका अपनी तरफ से फोन आया कि जी पैसा तैयार है, आप किसी आदमी को भेज दीजिए, पैसा मंगवा लीजिए। बच्चा जो पढ़ रहा है विदेश में, उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है या अच्छे मार्क्स पाए। अब ये 3 प्रसन्नता देने वाले संदेश आपके मन में स्टोर्ड हैं। नौकर को आपने कहा कि चाय लेके आओ, वो गर्म गर्म चाय लेकर के आया, बेल्जियम से मंगाई हुई कीमती क्रॉकरी में चाय लेकर के आया है आपके लिए, आपके मेहमान के लिए, और आपको चाय देते हुए उसका हाथ उलझ गया, कांप गया, और चाय, गरम गरम चाय आपकी पैंट पर गिर गई। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं जरा सा देख के नहीं करता काम, चल पानी ला, उसे साफ कर दे जल्दी। और क्रॉकरी टूट गई थी, जबकि क्रॉकरी टूट गई, चाय आपकी पैंट पर गिर गई, उसका दाग नहीं छूटेगा, थोड़ा सा जलन भी हुई है। ये तकलीफ ज्यादा है बजाय थोड़ा सा पानी गिर जाने के। लेकिन पहले तो सिर्फ पानी गिरा था, तब आपने नौकर को निकाल दिया और 25 गालियां सुनाई।
और अभी आप बहुत इजीली ले रहे हैं इस बात को, चाय गिर जाने के बाद भी, और कह रहे हैं कि अरे हटाओ जल्दी से, थोड़ा संभल के काम किया करो। अभी आपने इसको इजीली क्यों लिया है? क्योंकि अभी आपके मन के अंदर प्रसन्नता का प्रवेश पहले से है, और पहले दुखद सूचनाएं आपके मन में इकट्ठी थी, तो थोड़ी सी बात पर आप ज्यादा गुस्सा हुए और ज्यादा दुख आपने प्रकट किया। ठीक इसी तरह से अगर आपकी मनस्थिति पहले से प्रसन्नता से भरी हुई है, तो बाहर की परिस्थिति से, चाहे वो उम्र का पड़ाव हो, चाहे कोई समय हो, कोई स्थान हो, या कोई परिस्थिति के कारण जब आपके मन में कोई दुखद बातें प्रवेश करती हैं, तब आप उसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो उम्र के हर पड़ाव में हम प्रसन्न कैसे रह सकें, खास तौर से वृद्धावस्था में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको बचपन से लेकर आखिर तक ध्यान अपनी मनस्थिति पर ज्यादा देना होगा, क्योंकि आप परिस्थितियों को हर हर बार सुधार नहीं पाएंगे। परिस्थितियों में सुधार करने की कोशिश जरूर कीजिए, उसमें कुछ हद तक आप सुधार कर भी लेंगे, पर पूरा सुधार नहीं हो पाएगा। समय और स्थान को आप पूरा नहीं बदल सकते, वो दूसरों के हाथ में है, दूसरों के हाथ में परिस्थिति, समय, स्थान दूसरों के हाथ में है, पर आपकी मनस्थिति पूरी तरह आपके हाथ में है। तो बचपन में चूंकि अपने हाथ में नहीं होता पूरा जीवन, न परिस्थिति न मनस्थिति, इसलिए बचपन से ही बच्चे का मन शक्तिशाली हो और उसको जीवन जीने की ठीक दिशा मिलती रहे, इसका प्रयास पुरानी पीढ़ी के सदस्यों को करना पड़ता है, माता पिता को, दादा दादी को, परिवार के सब लोगों को। अगर संयुक्त परिवार है तो आसानी होगी, नहीं तो माता पिता को उसके लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि घर में दादा दादी नहीं है, फिर आप ही हैं, और आपको जितना समय मिले उतना बच्चों को दीजिए, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बच्चों के ब्रेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स और दूसरी चीजें इंफॉर्मेटिव एजुकेशन देंगे। उनके मस्तिष्क में सूचनाएं इकट्ठी होती चली जाएंगी, ब्रेन डेवलप हो जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगी, लेकिन उनका मन शक्तिशाली रहे, वो अपने क्रोध इत्यादि भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख सकें। कब हमें अपनी इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को अपने कंट्रोल में रखना है, इमोशंस और सेंटिमेंट्स को कब एक्सप्रेस करना है, किस तरह करना है, और अपनी डिजायर्स को कितना नियंत्रण में रखना है, और कब किस तरह से अपनी कामनाओं को पूरा करना है, ये भाव, ये समझ अगर नहीं जगाई गई, बच्चों का मन अगर विकसित और शक्तिशाली नहीं हुआ, तो वो जीवन के संघर्षों का सामना नहीं कर पाएंगे, और थोड़े थोड़े दुख, जरा जरा से कष्ट और संघर्ष में ही डगमगा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो ये कर्तव्य बड़ी उम्र के लोगों का होता है, जिनके वो बच्चे हैं। वैसे तो पुराने समय में शिक्षा व्यवस्था का भी ये दायित्व था, लेकिन अभी हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाने की मशीन तैयार करना कर दिया है, कि बच्चों को जल्दी से जल्दी इंजीनियर बना दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, कॉमर्स पढ़ा दो, बिजनेसमैन बना दो, ये बना दो, वो बना दो, बस वो पैसा कमाने लायक हो जाए, नौकरी करके पैसा कमाए या अपना बिजनेस करके पैसा कमाए, किसी भी तरह कमाए, बस आजीविका चलनी चाहिए। हमारा सारा फोकस इस बात का हो गया है, और इसीलिए जीवन का हर पड़ाव दुख, कठिनाई और तनाव से भर गया है। आज के समय में आप किस व्यक्ति को कह सकते हैं जो तनाव युक्त नहीं है? जबकि हमारे ऋषियों की समाज व्यवस्था ऐसी है कि आप जीवन के हर पड़ाव में तनाव मुक्त रहकर पढ़ें। बताइए, पढ़ाई का समय तनाव का होना चाहिए? बचपन का और किशोर अवस्था का और युवावस्था का समय तनाव वाला होना चाहिए। आप जीवन का जो बड़ा हिस्सा है वो तनाव से भर दें और वृद्धावस्था में सोचेंगे कि तब हम शांत होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर मन की डिजाइन वैसी हो जाती है, और फिर वृद्धावस्था में भी आदमी वही करता है जो जीवन भर करता आया। ज्ञान पाना जीवन का एक बड़ा आनंद है। बच्चे को देखिए, तो जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देता है, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी गर्म क्यों है, चांद की रोशनी ठंडी क्यों है। उसके सवाल इतने गहरे होते हैं कि उनका उत्तर देने में माता पिता को भी कई बार सोचना पड़ जाता है कि सवाल कैसा पूछ रहा है। बहुत बार माता पिता को सम्यक उत्तर नहीं पता होता है तो बताने का ढंग मालूम नहीं होता कि बच्चा समझ जाए इसका क्या तरीका है। लेकिन बच्चा सवाल कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। जिज्ञासा है यानी ज्ञान की उत्कट इच्छा है।
पढ़ना जीवन का आनंद होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना आनंदमय होना चाहिए। हमने उसे बोझ बना दिया है हायर मार्क्स की दौड़ में, और अधिक मार्क्स लाओ, ये करो, होमवर्क करो। बच्चे का जीवन हमने बोझ से भर दिया, तनाव से भर दिया, जबकि वो आनंद युक्त होना चाहिए था। पांडिचेरी में योगी श्री अरविंद का जो आश्रम है, उसमें श्री मां ने एक स्कूल शुरू किया, उसमें पढ़ाई होती है आनंद के साथ। यानी उन्होंने खेलकूद ऐसे इन्वेंट किए हैं जिसमें पढ़ाई बोझ नहीं रहती बल्कि आनंद बन जाती है। बच्चे सीखते हैं खेल खेल में, पढ़ते हैं, पढ़ना भी एक खेल है और खेलना भी शिक्षा देने वाला है। मैं समझता हूं आप लोग मिलकर जो एकल विद्यालय चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा कार्य आपने शुरू किया। अभी पता लगा 60 स्कूलों से शुरू किया था, आज कई लाख स्कूल हो गए हैं। तो ये साधना का परिणाम है, और आप जैसे लोगों ने जुड़ करके उन असहाय वनवासी लोगों के जीवन में कुछ सुख, प्रसन्नता और जीवन का आनंद भरने का प्रयास किया है, ये अपने आप में एक पुण्य हो गया। तो एकल विद्यालयों में भी शिक्षा का क्रम मैं मानता हूं दूसरे विद्यालयों से तो बेहतर होगा ही। बच्चे वहां प्रसन्नता से आते होंगे, वरना मैं देखता हूं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है तो बच्चे भोजन के लालच से आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते, और पढ़ना चाहते भी नहीं, क्योंकि पढ़ाने का ढंग ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ने में आनंद ले सकें। एक सरकारी स्कूल में या जो बहुत ऊंची फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर भी पढ़ाई आनंद नहीं रह गई है। एकल विद्यालयों में पढ़ाई में आनंद का प्रवेश कराइए, बच्चे खेल खेल में कुछ सीखें। तो बचपन को तनाव से न भरने दें। बच्चा अगर तनावपूर्ण है तो ये दायित्व हम लोगों का है, बड़े लोगों का है, उसके तनाव को जरा पूछें। अगर घर में दादा दादी हैं तो बड़ा सौभाग्य है, शाम को बच्चे के साथ बैठकर उसे कुछ अच्छी कहानी सुनाएं, संस्कार देने वाली, अच्छे विचार, अच्छा मैसेज देने वाली, उसके मन की डिजाइन को अच्छा बनाने वाली, और उसका जीवन भर आज जो दिन भर में हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुई, उसका किसी दोस्त से झगड़ा हुआ, कुछ ऐसी बात हुई, तो उससे पूछ लें। अपने दिन भर की बातों को आपसे शेयर करके अगर वो तनावपूर्ण थी तो उसका सारा तनाव झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बह जाएगा, और वो प्रसन्न हो जाएगा। किसी अपने से जो उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके सुख में उससे ज्यादा खुश होते हैं, उसके दुख में उससे ज्यादा दुखी होते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से अपने दिन भर के प्रोग्राम में कुछ उसको खुशी देने वाली बात हुई है, आपको सुनाकर उसकी खुशी और बढ़ेगी। कुछ दुख देने वाली बात हुई है, आपको अपना दुख सुनाकर वो हल्का हो जाएगा। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए। ध्यान दीजिए, बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मनोरंजन क्या है? दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं, दुनिया का सबसे बढ़िया मनोरंजन है या तो खुद खेलना, या अपने बच्चों के साथ खेलना, या बच्चों को खेलते हुए देखना। आप क्या कर सकते हैं? आप उम्र के जिस भी पड़ाव में हैं, अगर खेलने के पड़ाव में है तो खेलिए, आउटडोर गेम खेलिए। बच्चों को हमने जब से मोबाइल और कंप्यूटर की लत लगाई है, तब से बच्चों का विकास 25% हुआ है, और उनका जीवन बेकार की बातों से बहुत ज्यादा भर गया है। मैं कई बार कहता हूं कि बच्चों को समझाइए, बैठे बैठे किए जाने वाला मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, अगर रोज 1 घंटे से ज्यादा किया जाएगा, मोबाइल या कंप्यूटर पर वीडियो गेम या फिल्म देखना या टीवी देखना या दोस्तों के साथ गपशप, ये अगर 1 घंटे से ज्यादा रोज हुआ तो ब्रेन डल होता जाएगा। फिर जब वो एडिक्शन हो गया ना बैठे बैठे किए जाने वाले एंटरटेनमेंट का, तो जब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, अंग्रेजी का ग्रामर, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने बैठेंगे तो उनका ब्रेन मना कर देगा, उनका मन मना कर देगा, नहीं मुझे नहीं पढ़ना। बड़ी मुश्किल होगी फिर उन्हें उस कठिन सब्जेक्ट को समझने में, मन लगाने में। इसलिए बच्चों के साथ ये दुर्घटना मत होने दीजिए। और थोड़ा बड़े होने के बाद जब वो इंटरनेट यूज करने लग जाएंगे, तब इंटरनेट तो एक ऐसा खतरनाक समुद्र है जिसमें मोती कम है और ऑक्टोपस और शार्क ज्यादा हैं। मन की भावनाओं को गलत दिशा में ले जाने वाली चीजें वहां भयंकर रूप से भरी पड़ी हैं, और खुद आकर ढूंढ लेंगी वो आपको। जैसे शार्क, समुद्र में आप उतरे तो शार्क, खतरनाक मछली, ऑक्टोपस खुद आपको ढूंढेगा, मोती आपको ढूंढने पड़ेंगे। इंटरनेट में काम की चीज आपको खुद ढूंढनी है, लेकिन शार्क और ऑक्टोपस बेकार की चीजें आपको खुद जकड़ लेंगी। बच्चों को समझाइए कि इससे सावधान रहना। सबसे अच्छा यह है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए, लैपटॉप दीजिए, और लैपटॉप उनको ऐसी जगह रखकर काम करने दीजिए जहां
परिवार का कोई न कोई व्यक्ति कभी भी आ जाएगा। खासतौर से टीन एज में, वो सबसे खतरनाक उम्र है, उसमें बच्चों पर ध्यान देने की और उनके जीवन को, मन को ठीक दिशा देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कई देशों में ये प्रावधान हुए हैं, खासतौर से मुस्लिम देशों में। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बच्चों को मोबाइल दीजिए, लेकिन ऑर्डिनरी मोबाइल दीजिए जिसमें इंटरनेट ना चलता हो, कि स्कूल जाएंगे या वहां उनका पता रहना चाहिए कहाँ है, क्या कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट का प्रयोग जब भी वो करें, तब वो लैपटॉप से करें या डेस्कटॉप से करें, और वो कंप्यूटर वहां होना चाहिए जहां परिवार के लोगों की नजर कभी न कभी पड़ती रहेगी। उन्हें मालूम है कि कोई न कोई कभी आ सकता है। ये एक बड़ा सरल उपाय है। इसको आप ये मत कहिए कि आप उन्हें बंधन में बांध रहे हैं, उन पर अविश्वास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक पौधा बढ़े, ऊंचा बने और उस पर अच्छे फूल खिलें, फल लगें, इसके लिए जरूरी है कि जब वो छोटा है तो चारों तरफ आप लोहे की एक जाली लगा देते हैं कि नहीं, चारों तरफ ईंटों की बाड़ लगाते थे, नहीं कोई गधा और बकरी उससे चर न जाए। इसलिए अभी कम उम्र में दुर्विचारों का प्रवेश उसके मन में न होने पाए, नहीं तो नींव ही गलत हो जाएगी। मन अगर शक्तिशाली और प्रसन्नता कैसे हमें अर्जित करनी है, तनाव मुक्त कैसे रहना है, नहीं सीख सकता, सारी पढ़ाई लिखाई बेकार चली जाएगी। समय कम है, इसलिए मैं उम्र के हर पड़ाव की आपसे चर्चा नहीं करता। संक्षेप में बताऊं, शैशव अवस्था है सतत प्रसन्न रहने की, बाल्य अवस्था है ज्ञान की उत्सुकता की, टीन एज है ज्ञान प्राप्त करने की, और युवावस्था है जो जाना सीखा उससे कर्म में उतारने की और जीवन का रस लेने की। अधेड़ अवस्था, जीवन में जो कुछ आपने अर्न किया है, उस उपलब्धियों पर आप गर्व कर सकते हैं और अपने नई पीढ़ी को और अधिक उन्नति की ओर ले जाते हुए खुश हो सकते हैं। वृद्धावस्था ऐसी है जिसको आप बुढ़ापा में न बदलने दीजिए, वृद्धावस्था बनाइए। मैं अक्सर ऐसे अवसरों पर यह बात कहता हूं कि पशु और मनुष्य दोनों बूढ़े होंगे, पर बूढ़ा होना और वृद्ध होना एक ही बात नहीं है। बूढ़ा होना पशु और मनुष्य दोनों का स्वभाव है, क्योंकि वो शरीर का धर्म है, शरीर बूढ़ा होगा ही। बुढ़ापे के लिए संस्कृत में एक दूसरा शब्द है जरावस्था। शरीर में जर्जरता आएगी, शरीर बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, पशु का भी मनुष्य का भी। पर वृद्ध होना मनुष्य का सौभाग्य है। वृद्ध होने का मतलब है बढ़ना। तो किस चीज में आप बढ़ेंगे? बस एक ही तत्व है, युवावस्था तक आप सुख के क्षेत्र में होते हैं, इंद्रियों का सुख पा रहे होते हैं, संसार का सुख पा रहे होते हैं। वृद्धावस्था आने पर सुख पाने के जो साधन हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, वो शिथिल होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। इसलिए अब सही समय है जब आप सुख के क्षेत्र से बढ़कर आनंद के क्षेत्र में प्रवेश करें। सुख से बढ़कर आनंद में प्रवेश कर जाना, ये वृद्ध अवस्था है। अगर आप सुख से आनंद के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, आप सचमुच वृद्ध हुए हैं, तो ध्यान दीजिए जीवन का हर पड़ाव, हर परिस्थिति आपको विचलित नहीं करेगी, आपके मन में, आपकी मनस्थिति में दुख का प्रवेश नहीं होने देगी। लॉकडाउन के दिनों में मेरे एक मित्र अमेरिका में अकेले फंस गए, और एक मित्र का बेटा, युवा बेटा जो वहां नौकरी करता है, वो बेंगलोर में फंस गया। अब बताइए क्या करें? अकेले। परिवार के साथ तो मन तब भी लग जाएगा, प्रेम की वजह से, और इतने लोग साथ हैं उस एहसास की वजह से। अकेले कैसे समय बीते लॉकडाउन का? और 80-90 दिन का लॉकडाउन हो गया। अब वो परेशान परेशान परेशान, आखिर को किसी वजह से मुझे फोन किया, तो फिर उन्होंने अपनी समस्या कही। मैंने कहा कि मन को आनंद से भर लो। मनस्थिति अगर आपकी आनंद पूर्ण है तो बाहर आपका अकेलापन और दूसरी चीजें आपको तकलीफ नहीं दे पाएंगी। कैसे भर लें? आपके आसपास कुछ किताबें हैं, ज्ञान का आनंद लीजिए। आपके पास कोई नहीं है, पर जो जो आपको प्यार करते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचिए। आपने उन्हें प्रेम प्रकट करने के लिए जीवन में क्या क्या किया, उन्होंने आपके प्रति प्रेम प्रदर्शन करने के लिए क्या क्या किया, उन घटनाओं को सोचिए। बीते हुए समय में सुख देने वाली घटनाएं कितनी हुई हैं, उनको मन में याद दिलाइए, क्योंकि दुख देने वाली घटनाओं को आप मन में सोचते हैं, दुख दुगना हो जाता है। और प्रसन्नता देने वाली घटनाएं जो जीवन में कभी हुई हैं, उनको दोबारा सोचेंगे तो सुख दुगना हो जाएगा। जीवन का एक सामान्य नियम है मनस्थिति को प्रसन्न करने का। और सबसे बड़ी बात कि आप कोई मंत्र चुने जिसका कोई मीनिंग हो। ईश्वर प्रार्थना में
कम से कम 10 मिनट से शुरुआत कीजिए और इसको जितना आपके पास खाली समय है, 2-3 घंटे 4 घंटे, उसमें गायत्री के जाप से, ओम के जाप से, या जो भी ईश्वर का नाम या ईश्वर की प्रार्थना आपको अच्छी लगती है और जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज है, उसी में परमेश्वर से अपनी प्रार्थना कहें। आप देखेंगे कि आपका अकेलापन और आपका खालीपन और आपकी सारी जो बाहर का तनाव है वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए तनाव मुक्त होने की और मनस्थिति को हमेशा ठीक रखने का जो फंडा है, वो जो तरीका है, वो यही है कि मन को थोड़ा प्रसन्नता और आनंद से भरे रहें। और आनंद का क्षेत्र कौन सा है? एक है ज्ञान का, दूसरा है प्रेम का, तीसरा है कला का। किसी भी काम को कलात्मक ढंग से करते हैं, आपका मन प्रसन्नता से भर जाता है और देर तक भरा रहता है। और एक बड़ा क्षेत्र है करुणा का। जब आप दूसरों को सुख पहुंचाने वाला कोई काम करते हैं, दूसरों के दुख कम करने वाला कोई काम करते हैं, तब अंदर आनंद प्रवेश करता है। सुख और आनंद में अंतर है। हलवा बनाया और चुपचाप रसोई में बैठकर खा लिया, ये सुख है, स्वाद का सुख मिल गया। लेकिन आपने हलवा बनाकर खुद नहीं खाया, सबको बांटा और बचा तो खुद खाया। इस परिस्थिति में, इस कार्यकलाप में जो सुख मिला है, उसे सुख न कहकर आनंद कहा जाएगा। एक अंधे को आप सड़क पार करा देते हैं, सड़क पार कराने की कोशिश में आपकी कोई इंद्रिय सुखी नहीं अनुभव करती है। ना स्वाद का सुख है, ना स्मेल का सुख है, ना रूप का सुख है, ना शब्द का सुख है, कोई सुख नहीं है। ये इंद्रियों के पार है, इसीलिए ये आनंद है। जो सुख इंद्रियों के पार है, जिसमें इंद्रियों की भूमिका कम से कम हो जाती है, उसे हम आनंद कहते हैं। तो जब आप एकल विद्यालय में, आप खुद तो नहीं पढ़ाती होंगी, लेकिन आप उस व्यवस्था में सहभागी हैं, आप समय दे रही हैं, आप धन दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं, ये भाव आपका प्रसन्नता और आनंद से भरने वाला है, साथ ही ये पुण्य बन रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, शैशव अवस्था सतत बिना कारण के प्रसन्न रहने की अवस्था है। बचपन की अवस्था ज्ञान प्राप्त करने की और जिज्ञासा की अवस्था है, और किशोर अवस्था एक ऊर्जा प्राप्त करने की, जीवन के विकास की ओर बढ़ने की अवस्था है। यौवन कर्म और रस दोनों के साथ जुड़ने का प्रयास है, और वृद्धावस्था में आपको सुख से आनंद की ओर बढ़ना है। तो अब मैं आपसे आखिर में एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए, आदमी को युवा होना चाहिए कि वृद्ध? आप सबका उत्तर होगा युवा होना चाहिए। मैं आपको ऋषियों का उत्तर बताता हूं। मनुष्य को हमेशा इस तरह जीवन जीना चाहिए कि वो, क्योंकि यौवन से पहले का जीवन तो माता पिता और शिक्षकों के अधीन है, उसके बाद जब आप अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने योग्य हो जाएंगे, तब इस बात का ध्यान रखना, युवावस्था में वृद्ध होना और वृद्धावस्था में युवा होना। ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा, युवावस्था में वृद्ध होने का मतलब हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते रहें, वृद्धि का मतलब बढ़ना, बूढ़ा होना नहीं। दूसरे, जो अनुभव वृद्धावस्था में पहुंचकर प्राप्त होगा, तब आपके पास कर्म करने के उतने अवसर नहीं रहेंगे। इसलिए युवावस्था में जब होते हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके बुजुर्ग अगर आपके आसपास हैं, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनके पास कभी कभी बैठना 10-15 मिनट, 1 घंटे के लिए, उनके अनुभव सुनना, इसके 2 परिणाम होंगे। एक तो आपके बुजुर्गों को, आपके बड़े लोगों को अपने को एक्सप्रेस करने का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अपने मन की भावनाओं को किसी प्यार करने वाले व्यक्ति से शेयर करके जो सुख मिलता है, वो जीवन का एक अद्भुत सुख है, और ये आप अपने बुजुर्गों को देते हैं, उनके अनुभव सुनने का अवसर उन्हें दे करके। तो पास बैठ जाइए। हो सकता है आपके दादाजी, क्योंकि बुढ़ापे में अवस्था ऐसी हो जाती है कि पिछली बातें याद आती हैं और कल की बात भूल जाते हैं, चश्मा कहाँ रख दिया, चाबी कहाँ रख दी है, नहीं याद रहता। तो वो हो सकता है जो बात सुना चुके हैं फिर से आपको सुनाएं, पर आप सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। ऐसा नाटक कर लो कि आप सुन रहे हो बड़े प्रेम से, उनके अनुभव सीखो, उनकी उचित सलाह मान लो, और ऐसा आप करोगे तो आप युवावस्था में वृद्ध हो जाओगे। उनकी सलाह आपको प्रगति की ओर ले जाएगी, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बेटा, हमारा पोता हमसे आगे बढ़े, यह एहसास उनके पास बैठने से आएगा। आप भी और अधिक जीवन में प्रगति कर सकेंगे। उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वादों की, शुभकामनाओं की शक्ति आपको प्रेरणा देगी और जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होगी। युवावस्था में वृद्ध होना, वृद्धावस्था में युवा रहना। आपकी उम्र 70 साल की है, 65 साल की है, 75 साल की है, कोई भी आपकी उम्र है, उसमें आप युवा रहें, क्योंकि युवा रहना शरीर का धर्म नहीं है। युवा शब्द भी संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है यु मिश्रणा मिश्रणयो।
जब तक आप जीवन में कुछ नया जोड़ सक रहे हैं, नया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की कोशिश आपकी जीवित है, तब तक आप युवा हैं। तो कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, सामाजिक कार्यों में जुड़िए, सामूहिक रूप से जुड़िए, आप युवा बने रहेंगे। जब तक आप एकल विद्यालय में और वन बंधु परिषद से जुड़कर समाज सेवा में कुछ अपना समय दे रहे हैं, आपका यौवन बरकरार है, आप चिर युवा हैं। और सक्रिय रहते हुए जीना, वेद कहता है 100 वर्ष और उससे ज्यादा समय तक जीने की इच्छा करना, कोशिश करना, लेकिन अगर सक्रिय न रह सको, एक्टिव न रह सको, तो जीने की कोशिश छोड़ो, इच्छा भी मत करना। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, ईशोपनिषद का मंत्र है। लेकिन जब हम 80-90 साल के हो जाएंगे, खुद उठना बैठना संभव नहीं होगा, कोई पकड़कर उठाएगा बिठाएगा, हमें दवा देगा समय पर, जब ऐसी हालत हो जाएगी तब सक्रिय कैसे रहेंगे? तब ध्यान देना, शरीर के क्षेत्र में एक्टिव रहने की बजाय बुद्धि के, ज्ञान के क्षेत्र में एक्टिव रहना ज्यादा मंगलमय है। प्रेम और कला के क्षेत्र में एक्टिव रहना ज्यादा मंगलमय है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक्टिव रहना ज्यादा कल्याणकारी है। और इस क्षेत्र में एक्टिव रहने के लिए बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फील्ड में एक्टिव रहने के लिए शरीर के बलवान होने की जरूरत नहीं रहती। आप लेटे लेटे भी ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो। आखिरी सांस तक परमेश्वर का ध्यान करने की, उनकी प्रार्थना करने की जो परिस्थिति है, वो आखिरी सांस तक ईश्वर नहीं छीनते। उस क्षेत्र में आप हमेशा एक्टिव रह सकते हो। इसलिए, और वही संपदा है जो आपके साथ जाएगी। आपका जो भी बड़ा बैंक अकाउंट है यहीं छूट जाना है, लेकिन स्पिरिचुअल अकाउंट में आपने परमेश्वर का नाम जप करने के, गायत्री जप करने के, जो आपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जो बनाया है, वो आपके साथ जाएगा। इसलिए असली संपदा वही है जिसको मृत्यु भी नहीं छीन सकेगी हमसे। उस संपदा का भी संग्रह कीजिए, और वो दो ही हैं। समाज सेवा करते हुए आप आनंद और पुण्य का संग्रह कर रहे हैं, और ईश्वर प्रार्थना करते, ईश्वर प्रार्थना और उपासना करते हुए आप आनंद का संग्रह कर रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से ही परमेश्वर मुक्ति के मार्ग पर, परम आनंद की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है। ऐसा ऋषियों का प्रावधान है। इसलिए बचपन की कुछ बातें वृद्धावस्था में भी जीवित रखना। शैशव का गुण क्या है? सतत प्रसन्न रहना, बिना कारण के प्रसन्न रहता है। कोशिश कीजिए, प्रसन्न रह पाएंगे, और ईश्वर प्रार्थना और ज्ञान का आनंद उसमें ज्यादा सहायक बनेगा। बचपन का गुण है कि बच्चे अपने सुख और आनंद का, अपने खेल का बड़ा आसानी से इंतजाम कर लेते हैं। बच्चों को देखिए, 5-7 साल के बच्चे, एक चूड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा, कांच का टुकड़ा मिल जाएगा, टूटा प्याला मिल जाएगा, एक धागा मिल जाएगा, एक माचिस की खाली डिब्बी मिल जाएगी, दवा की खाली डिब्बी मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा, वो उससे अपना खेल बना लेंगे। मतलब परिस्थितियां कारण नहीं होती बच्चों के खेलने और आनंदित होने के लिए। वो कैसी भी परिस्थिति में अपना कुछ ढूंढ लेते हैं जिसमें से वो सुख निकाल सकें। ये गुण हम पीछे क्यों छोड़ाते हैं? दूसरा बचपन का गुण है कि बड़े से बड़ी बात को वो आसानी से माफ कर देते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, साथी बच्चे से झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद उनको कहते हैं कुट्टी कुट्टी कुट्टी, 1000 साल की कुट्टी, मतलब 1000 साल तक अब बातचीत नहीं करेंगे, और 15 मिनट बीते ही उनमें सुलह हो जाती है। तो बड़े होने पर हम क्षमा करने के इस गुण को अपने साथ रखें। युवावस्था में जो एक्टिव रहने की जो भाव था, किशोर अवस्था में जो अधिक से अधिक ज्ञान पाने की जो ललक थी, ये दो वृद्धावस्था तक जीवित रह सकती हैं। तो इन चीजों को अपने साथ बनाए रखते हुए आप अपने बच्चों के साथ खेलें। बचपन भी जिंदा रहेगा, युवावस्था भी जिंदा रहेगी, और जब तक इस धरती पर एक भी कार्य ऐसा है, एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसमें आप श्रद्धा से अपने को लगा सकते हैं, वन बंधु परिषद के कार्य में लगा सकते हैं, या किसी बड़े व्यक्ति के आगे झुक करके आप उसकी सलाह मान सकते हैं, उसको आदर दे सकते हैं, तब तक रिलेटिवली दैट आप उसकी बजाय ज्यादा युवा हैं। इसलिए अपने को युवा रखिए, जीवन के आखिर तक युवा रखिए, और जीवन का हर पड़ाव आपके लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कहने के लिए मेरे पास बातें इससे संबंधित बहुत हैं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है, इसलिए अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य वागीश जी। आपके मार्गदर्शन से हम धन्य हो गए हैं। बहुत सुंदर विवेचन किया आपने विषय का। ऐसा कहते हैं, शतेषु जायते शूरः
सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु। आप एक महान पंडित हो, महान वक्ता हो। आपकी ओजस्वी वाणी का रसग्रहण करते समय हमें इसका प्रत्यय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी के पास कुछ सवाल आए हैं। गीता जी। हाँ जी, एक सवाल मैंने ही पूछा है कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए कुछ टिप्स आप दें। हालांकि आपके प्रवचन में काफी कुछ बात हो गई थी, पर फिर भी कुछ टिप्स अगर हमें सबको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी जी। देखिए, 2-3 बातें बहुत इसमें ध्यान रखने की। एक, तनाव कब होता है? आप तनाव से पूरी तरह मुक्त तो हो नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। निरर्थक तनाव सिर पर न ला दें। एक बात समझ लें, जैसे घर में कोई खास मेहमान आ रहा है तो उसके लिए घर की सफाई करनी है, तैयारी करनी है, खाना बनाना है, समय कम है, तो आप तनाव में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगी। तो उस तनाव से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? ऐसे हुआ जा सकता है कि उसकी ठीक तैयारी शुरू कर दीजिए, यानी ठीक विधि से समय पर शुरू किया गया कर्म आपको तनाव से मुक्त कर देगा। एक बात। दूसरी बात यह कि कोई बड़ा लक्ष्य है, कोई बड़ा गोल है जो आपको प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ऐसा कोई काम जिसमें जरा भी कठिनाई ना आए वो काम करने लायक ही नहीं होता। कठिनाई को झेलना और तनाव पूर्ण हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इमर्सन बोलता है कि मैं उस काम को इंसान के करने लायक काम ही नहीं समझता जिस काम को करने में कुछ मुश्किल ना आती हो। समझ गए आप? तो मुश्किल तो आएगी। अब देखिए, अब जब आप किसी कठिन काम को करने चले हैं तो उस कठिन काम को करते हुए रास्ते में जो जो मुश्किलें आएंगी, जो जो विघ्न आएंगे, ऑब्स्टकल्स आएंगे, उनकी मन में पहले कल्पना कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, और उन मुश्किलों के 2 उपाय कर लीजिए। एक, जो भी उस मुश्किल का इंतजाम पहले से किया जा सकता है वो कर लीजिए, और दूसरे, उसकी मानसिक तैयारी कर लीजिए कि ठीक है मुश्किल आएगी तो झेलेंगे। जब आपने उस मुश्किल को पहले से झेलने के लिए मन को तैयार कर लिया, तब वो मुश्किल उतनी बड़ी नहीं रह जाएगी जितनी वो आपको लगती थी। पहले से मन को प्रिपेयर कर लेना। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। दिवाली के मौके पर जब आप रास्ते पर जा रहे होते हैं अकेले पैदल, अचानक कोई पास में पटाखा जोर से चल जाए, धड़ाम की आवाज हो, तो आपके पैर कांप जाते हैं, मन में डर लगता है और गुस्सा आता है उस आदमी पर जिसने वो पटाखा चलाया। लेकिन जब आपका बेटा, आपका पोता माचिस लेकर के, मोमबत्ती लेकर के पटाखे में आग लगा रहा होता है, और तब जब धड़ाम की आवाज होती है तो ना आपके पैर कांपते हैं, ना आप डरते हैं, ना आप झुंझलाते हैं, ना आपको गुस्सा आता है। रीजन, उस समय जो पटाखा चला वो अचानक चला और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे उस आवाज के लिए, इसलिए आप डरे, आपके पैर कांप गए, आपका बीपी बढ़ गया और आपको बहुत गुस्सा आया। ये दुख है। लेकिन जिस आवाज के लिए आप पहले से तैयार थे, आपका पोता आग लगा रहा है ना उस पटाखे में, तो आप उस आवाज के लिए, आपका मन पहले से तैयार था, तो जब आवाज हुई तब आप न डरे, ना आपके पैर कांपे, ना आपका बीपी बढ़ा, बल्कि आपने उस आवाज को एंजॉय किया। ठीक इसी तरह से जब आप आने वाली मुश्किलों की पहले से कल्पना कर लेते हैं, तब इसका मतलब आपने मन को पहले से प्रिपेयर कर लिया। तो जब वो कठिनाई आएगी, अगर 70% तो आएगी नहीं, अगर आई भी तो आपकी तैयारी पहले से थी उससे निपटने की। जो मटेरियलिस्टिक तैयारी थी वो भी थी और जो भौतिक तैयारी थी वो भी थी। तो फिर सारा कष्ट बहुत छोटा हो जाता है। उसके बाद तीसरा सूत्र है, जब आप अपना कर्म ईमानदारी से आपने कर लिया, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस काम को करने के लिए जो आप मैक्सिमम कर सकते थे उतना कर लिया, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब जो होगा अच्छा होगा। लोग गलती क्या करते हैं, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से नहीं करते समय पर, और ईश्वर जो करेंगे वो कल्याण करेंगे, अच्छा करेंगे, भला करेंगे। ये गलत है। ईश्वर किसी का बुरा करेंगे? ईश्वर वही करेंगे जैसा हमने कर्म किया है। इसलिए अगर हमने अपना कर्म ईमानदारी से कर दिया, फिर ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आपने अपने हिस्से में आया हुआ कर्म, अपनी जिम्मेदारी
अपने और दूसरों के कल्याण का विचार करके पूरी तत्परता से कर डाली। अब निश्चिंत हो जाइए, अब जो होगा कल्याण ही होगा। ऐसा दूसरों और अपने कल्याणकारी कार्यों को करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो परमेश्वर पर आखिर में छोड़ना चाहिए। देखिए, पूरे वनवासी लोगों का कल्याण न मैं कर सकता हूं अकेले, ना आप कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना और कर सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का छोटा छोटा कर्म डालते हैं और ये जुड़ा हुआ कर्म बहुत बड़े परिणाम लाता है। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे लिए ही हैं, जैसे समय पर व्यायाम करना, खान पान का ध्यान रखना, तो आप बड़े कष्टों से बचे रहते हैं। अपने लिए जिम्मेदारी, अपने स्वास्थ्य के लिए, और फिर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो कर्तव्य थे वो आपने पूरे किए। फिर राष्ट्र और समाज के लिए जो कर्तव्य थे वो पूरे कर दीजिए। बस इसके बाद क्या रह जाता है? इसके बाद ईश्वर प्रणिधान है। बस ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं, और जो लोग दूसरों के कल्याण में समय दे रहे हैं, परिश्रम डाल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत शीघ्र अपने आनंद में ले लेते हैं। ईश्वर प्रार्थना और उपासना उनके लिए बेहद सरल हो जाती है। जो केवल बैठे ध्यान में डूब रहे हैं और जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बजाय जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज के कल्याण के कार्यों में लगने के बाद ईश्वर प्रार्थना में मन को लगा रहा है, क्योंकि उसका मन पहले से ही सात्विक हो गया है, उसके मन की एक भूमि तैयार हो गई है, इसलिए वो जल्दी ईश्वर के आनंद में डूब सके। तो तनाव मुक्ति के 3 सूत्र हैं: तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कष्ट उठाने के लिए तैयार रहें, मन को प्रिपेयर कर लें, फिर अपनी कार्यविधि ठीक बनाएं, कार्य करते हुए चेक करते रहें आपकी योजना ठीक चल रही है, कहीं कोई कमी तो नहीं छूट गई, और अपने हिस्से का कर्म ईमानदारी से करके फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब जो होगा ठीक ही होगा। अगर ये हमारा काम नहीं बना तो इसमें भी ईश्वर ने हमारी कुछ भलाई सोची होगी, ऐसा मन में विश्वास रखिएगा। पर इसका मतलब पहले से ही मत सोच लीजिएगा कि काम नहीं होना है और करें ही नहीं और ईश्वर ने इसी में भलाई सोची हुई है, ऐसा नहीं होगा। कर्म पूरा कर डालिए, और वो कर्म 5 तरह के होंगे: शरीर से कर्म, बुद्धि से कर्म, मन लगाकर कर्म, दूसरे आत्माओं को अपने साथ जोड़ते हुए कर्म, मिलजुल कर किया जाने वाला कर्म, और फिर परमात्मा को अपने सहयोग में लिया जाने वाला प्रार्थना रूपी कर्म। 5 तरह के एफर्ट डाल दीजिए। उसके बाद भी काम नहीं बने तो समझना इस काम न बनने में ही ईश्वर ने हमारा कोई कल्याण सोचा हुआ है। बहुत सुंदर समाधान आपका रहा। बाकी तो चैट बॉक्स में सबने बहुत ही पसंद किया आपके व्याख्यान को। अब मैं अंजलि से बात करूंगी कि आगे बढ़ाएं। मैं एक मिनट में मैं भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो आप सब बहनों का, जिन्होंने इस वेबिनार की शुरुआत में ही मुझे ओपनिंग बैट्समैन का अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, और इसका सबसे बड़ा श्रेय सुषमा चौधरी जी को है, क्योंकि आप में से तो कोई मुझे पहले से परिचित नहीं थे। सुषमा चौधरी जी ने रिकमेंड किया, क्योंकि उनके परिवार में मैं आता रहता हूँ, उनकी फैक्ट्री में भी जो उनका स्टाफ है उसमें कुछ मोटिवेशनल उसके लिए जाता रहता हूँ। और हमारी अंजलि तापड़िया जी बहुत सुंदर कार्यक्रम संचालन कर रही थी, श्रीमती गीता मुंद्रा जी, श्रीमती विनीता जाजू जी और श्रीमती लता मानपानी जी। मैं आप सब बहनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद सुषमा जी चौधरी। आभार प्रदर्शन के पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगी। हमारी इस साप्ताहिक श्रृंखला की दूसरी कड़ी 6 जुलाई को है, जिसमें यूनियन कैबिनेट के ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन जी गडकरी हमारे साथ होंगे। तीसरी कड़ी 14 जुलाई को लोकसभा की भूतपूर्व स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी महाजन के साथ। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमती विमला जी दमानी से, वे आभार व्यक्त करें। सभी को मेरा एकल प्रणाम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आज के वेबिनार के ओजस्वी वक्ता एवं लेखक आदरणीय श्री परम विद्वान आचार्य श्री वागीश जी का, जिन्होंने अपनी ओजपूर्ण वाणी द्वारा सुंदर, सरल, सारगर्भित, प्रेरणादायक तरीके से उम्र को हर पड़ाव पर खुशियां कैसे बटोरे, मन को आनंद से भर दो। हमारी मनन स्थिति प्रसन्नता व आनंद से भरी है तो बाहर का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, और इसका मूल कारण जब आप दूसरों के लिए सुख खोजते हैं तो आपका मन खुद आनंद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व से आपने अवगत कराकर हम सबको कृतार्थ किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस कोरोना काल में जहां लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वहां आपका ये उद्बोधन कईयों की दिशा व दशा को
अवश्य परिवर्तन करेगा। आपको तहे दिल से धन्यवाद, मेरा सादर नमन। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मार्गदर्शक श्री रमेश जी सरावगी जी, श्री रमेश जी महेश्वरी जी को, जिनका वरद हस्त हमारे ऊपर हमेशा रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे श्रोताओं का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इसको सफल बनाया। धन्यवाद की इसी श्रृंखला में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष इस प्रोग्राम को सफल करने में जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। अंत में राष्ट्रीय महिला समिति की टीम को बधाई, जिन्होंने समय अनुसार सब्जेक्ट का चयन करके सभी को लाभान्वित होने का अवसर प्रदान किया। अतः अब हम फिर मिलेंगे 6 जुलाई मंडे वेबिनार में मिलने की आशा में राष्ट्रीय महिला समिति विमला दम्मानी। धन्यवाद। अपने प्रोग्राम का समापन हम शांति पाठ के द्वारा करेंगे। विमला जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आचार्य जी से कि उनके जब भी प्रसारण होते हैं, वो बहुत बार आते हैं इस पे टीवी पे और उस पे, तो हमें जरूर खबर करें, तो हम घर बैठ के लाभ तो ले सकते हैं ना। जी जरूर जी जरूर जरूर। आचार्य जी को नमन। और अब हम पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।